हाय कैसे साइन। तब हम करने वाले हैं आपकी जून की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है ये ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा जाएगा, कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैसे साइन, थैंक यू। मिनट। कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना कैंसर साइन। जून के मंथ में एक जो बात आपको याद रखनी है वो यही है कि मैं कोई भी चीज़ कंट्रोल तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंट्रोल करोगे मैस क्रिएट होगा। तो जून के मंथ में कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं करना है, चीज़ों के हाल पे छोड़ देना है। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम दे आपको। तो यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, लाइक हाल पे छोड़ दो। जो जैसा है लेट इट बी, वैसा ही रहो, है ना। जो जैसा है वैसा ही रहने दो, लोगों को बदलने मत दो। इन द सेंस खुद मत बदलने की कोशिश करो, कंट्रोल मत करो किसी भी चीज़ को। लोग खुद ब खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव जजमेंट, ये टावर एनर्जी दे रही है मुझे, पता नहीं क्यों। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा, एक मिनट, ठीक है। अब सो या जजमेंट की एनर्जी ये बेसिकली पता नहीं क्यों मुझे टावर एनर्जी दे रही है। लेट्स सी, थोड़े से हम और कार्ड्स निकालते। वी हैव एम्प्रेस। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपको मिक्स्ड साइन दे रहा है। मे बी ये इंसान आपको मिक्स्ड साइन दे रहा है, मतलब कभी कह रहा है कि हाँ वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, फिर कभी कह रहा है नो वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बहुत ही मिक्स्ड साइन दे रहा है आप जिससे भी डील कर रहे हैं। यू आर लाइक कि करना क्या चाहता है इसको खुद ही नहीं पता है। तो यहाँ पे उस लिहाज से कुछ एंड होना होगा तो एंड हो जाएगा, कुछ स्टार्ट होना होगा तो हो जाएगा। तो जजमेंट के कार्ड से बेसिकली वैसी एनर्जी जहाँ पे लोग जजमेंट की एनर्जी होती है ना, वो वाली जब नहीं, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल टैरो डेक में वो ईश्वर आते हैं, फिर वो अपने वो जो उनके जो होता है ना वो जिस पे वो सोए होते हैं उसमें से वो उठते हैं, सबके कर्मों का हिसाब होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी से वही चीज़ है, कर्मों का हिसाब करा जा रहा है आपके, कि क्या कर्म रहे हैं आपके भाई, क्या बुरे कर्म रहे हैं, क्या अच्छे कर्म रहे हैं। अगर अच्छे कर्म रहे हैं तो वो कैसे रहे, अगर बुरे कर्म रहे हैं तो कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का जैसे वो यू कैन से वो जजमेंट की एनर्जी जहाँ पे डिवाइन हमको हमें बता रहे होते हैं कि अब क्या होगा हमारे जीवन में, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। मत करो, मत करो से मेरा मतलब ये है यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है। आप मुझे दिखाई दे रहे हो लोगों के ऊपर अपना वो करते हो, समझ रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो बहुत ज़्यादा लोगों की खातिर कि ये मान जाए। अगर सामने वाला गुस्सा हो जा रहा है तो आप पूरा कर रहे हो कि मान जाए मान जाए मान जाए। लेकिन जब आप गुस्सा हो जा रहे हो तो सामने वाले की तरफ से कोई कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे। मत करो, तब मत मनाओ, रहने दो। मनाते हैं उसको मत। देखिए मेरी बात सुनिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये डायलॉग बहुत दिनों पहले सुना था, बहुत दिन हो गए उस चीज़ को, बहुत दिनों पहले मैंने सुना था। मनाते उसको है जो आपसे नाराज़ होता है, उसको नहीं जो बदल जाता है। तो आप मना उसको रहे हो जो बदल चुका है, लेकिन कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि वो बदल गया है। समझ रहे हो, तो जो बदल गया उसको मना के कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई बदल गया तो वो बदला नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही ऐसा था। लेकिन वो आपको, वो कहते हैं ना हर एक इंसान के पास दो फेसेस होते हैं, तो वो आपको फर्स्ट फेस दिखा रहा था जहाँ पे वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो आपको सेकंड फेस दिखा रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है वो इंसान बदल गया है। नहीं, वो पहले से ही ऐसा था, वो बस आपको वो रंग अभी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं वो यही है कि यहाँ पे थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे डेफिनेटली हिसाब होगा, हर एक इंसान के कर्म का हिसाब होने वाला है। किसी ने आपके साथ बुरा करा है उसको उसका मिलेगा, आपको आपका मिलेगा। और यकीन कीजिए ये मंथ में ही ये चीज़ होगी, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके जीवन में जो बुरा होना था वो तो हो रहा है, वो तो हो चुका है और वो हो भी रहा है, लेकिन अब मेरे जीवन में शायद अच्छा हो और वो चीज़ होते हुए भी दिखेगी। तो कर्मों का हिसाब है। एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है। यू हैव टू लाइक प्रे, आपको प्रे करने की ज़रूरत है डिवाइन से कि लाइक आप जिस भी राह पे चल रहे हो, जिस भी मार्ग पे चल रही हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स ना आए। और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर कुछ मुझे लेसन सिखाना चाह रहे तो वो स्मूथली सिखा के चले जाएँ, ज़्यादा ट्रॉमा और ज़्यादा मेस या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। एम्प्रेस के कार्ड से मुझे यही मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वाह, इतने सारे कार्ड्स एक साथ। हैंगमैन, फूल, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। मे भी आप किसी के खातिर सेक्रीफाइस बात करते थे। लिटरली एफर्ट कोई किसी के लिए करता है ना, तो लिटरली मेरा वहाँ पे वो नहीं कहते, वो दिल
पसेज जाना, यू कैन से, वो थोड़ा सा हो जाता है मुझे। तो मे भी आप किसी के लिए एफ़र्ट बहुत कर रहे थे अपने तरफ से, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे थे, उस खातिर सेक्रीफाइस बहुत कर रहे थे। 8 ऑफ सोर्स के कार्ड से सेक्रीफाइस की चीज़ के खातिर बहुत कर रहे थे। फिर बाद में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कि वो इंसान उस चीज़ को, उसको कदर ही नहीं है मेरी। फिर आप धीरे से साइड हट गए हो, अब आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है सरेंडर करिए, बिकॉज अब ट्रांसफॉर्मेशन आने की बारी है। और 10 ऑफ कप से खुशियाँ आएंगी, सेटिस्फेक्शन आएंगी। और मे भी आपके साथ ऐसा हो कि ये इंसान आपके लिए ना बना हो, बिकॉज इतने टाइम हो गया है, हर बार आपको डाउट होता है, फिर ये इंसान के ऊपर से डाउट हटता है, फिर डाउट होता है, फिर डाउट हटता है। तो यहाँ पे अब ये टाइम आ गया जहाँ पे क्लियर बात आए। क्लियर क्या है, क्लियर क्या करना है तुम्हें, ये बताओ। तो ये क्लियर बात, पता है मुझे एक बात मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है तो मैं बस बता रही हूँ आपको। कैंसर साइन, वैसे मैं बताने वाली तो थी नहीं, लेकिन चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, गुस्सा एक इंसान को कब आता है, बात कर लीजिए गुस्सा एक इंसान को कब आता है। तो गुस्सा तब आता है जब इंसान क्लियर ना करे, है ना। अब जैसे क्लियर करना क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप इस इंसान से कमिटमेंट मांग रहे हो, तो ये घुमा फिरा के दुनिया की हर बात करेगा कमिटमेंट के अलावा, हर एक बात छेड़ेगा दुनिया की, लेकिन कमिटमेंट के अलावा। तो इसको बेसिकली एक क्लियर साइन होता है। और मुझे इस टाइम पे, या फिर अगर मैं किसी की ऐसे सिचुएशन देखती हूँ ना, मुझे बहुत वो लगता है कि बहुत गुस्सा आता है, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसका मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है नो, उसको देने का कमिटमेंट मन नहीं है, सामने वाला ऐसा कर रहा है, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। और उस मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी उस रिलेशनशिप में ज़्यादा दिन तक रहना सही नहीं है। बिकॉज वो इंसान, क्योंकि जब आज आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आज आपको कमिटमेंट के लिए इतना घुमा रहा है, देन वो आगे चल के क्या ही कुछ करेगा, है ना, क्या ही आपकी फैमिली से बात करेगा। फिर ये तो क्लियर साइन दे रहा है ना सामने वाला। तो ये सिचुएशन देख के ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। अब मानो चाहे, मैं हो सकता है आपको बुरा लग जाए क्योंकि आप इस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन यकीन करिए मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर कोई इंसान आपको क्लियर नहीं बताना चाहता है, देन वो टाइम वेस्ट है। बिकॉज वो इंसान तब तक चलाना चाह रहा है इस रिलेशनशिप को जब तक वो चाह रहा है। जब उसका मन भर जाएगा, लाइक वो मूव ऑन कर जाएगा आपसे, वो ब्रेकअप कर लेगा आपसे, फिर क्या फ़ायदा, फिर वो यही कहेगा, फिर आप रोते रह जाओगे। तो देखिए, क्लियर इस इंसान से बोलिए। और अगर आप स्ट्रिक्टली भी बोल के देख चुके हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इंसान उस टाइम पे आपको इग्नोर कर दे रहा है, ऑफलाइन हो जा रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, देन एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं नो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हैंगमैन की एनर्जी समझते हो, हैंगमैन की एनर्जी जो यहाँ पे है, ये जो हैंगमैन में है ये लड़की, इसने छोड़ दिया चीज़ों को। ये पहले स्ट्रेस बहुत लेती थी, इसने छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि अब चीज़ों के हाल पे छोड़ दो, क्योंकि जब चीज़ों को बदलना होगा, जब चीज़ों को ठीक होना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मुझे क्यों सामने से कुछ एफर्ट डालना है, या फिर मैं क्यों करूँ जब डिवाइन मेरे खातिर कर रहे हैं। जब डिवाइन मुझे बोलेंगे एक्शन लो, तो मैं एक्शन लूँगा। तो यहाँ पर जैसे हैंगमैन की एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि आप बार बार चले जा रहे हो उससे बात करने के लिए, तो वो भी आपकी गुस्से को, जो आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो कि मतलब ये कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इतने साल हो गए ये अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और अभी तक इसको इसकी तरफ से हाँ नहीं है, ना नहीं है, राइट। वो नहीं, वो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज वो बार बार क्यों टाल रहे हैं, क्योंकि आप सामने से खुद बात करने चले जा रहे हो। या फिर आप जैसे देखिए, दो सिचुएशंस हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक जो चीज़ें दिखाई दे रही है मैं वही बता रही हूँ। दो चीज़ें हो सकती है, तो फिर ये इंसान क्लियरली आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि ये इंसान खुद ही कंफ्यूज है। और सेकंड चीज़, इसको मन ही नहीं है आपको कमिटमेंट देने का, ये एज अ टाइम पास इस रिलेशनशिप को ले रहा है। तो मैं इस टाइम पे कहूँगी कि आप ये मत कह दीजिए सामने उससे जाके इस इंसान को कि तुम बुरे हो, तुम ये हो। नो, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं देना चाह रहा कमिटमेंट, लेट इट बी, उसको नहीं दे। वो आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो है मेडिटेशन करिए, अपना बेसिकली अपने अंदर पीस क्रिएट करिए। हर एक चीज़ के लिए रेडी रहिए कि अगर ये इंसान कमिटमेंट के लिए नो भी बोल देगा तभी भी मैं रेडी हूँ, येस बोल देगा तभी भी मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पर रेडी रखना है खुद को हर एक चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि अगर उसने नो बोल दिया तो एक धक्का लग गया, आपको डिप्रेशन में चले गए। नो, हर एक चीज़ के लिए खुद को रेडी रखिए, तब आगे चल के आपको थोड़ी सी बैलेंस एनर्जी देखने को मिलेगी। वी हैव द फूल, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे जून के मंथ में। और डेफिनेटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फिजिकली बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया। आप में भी आपकी बॉडी में पेन बहुत रहता है, आपकी जो बॉडी है बेसिकली पेन बहुत सारा मैनिफेस्ट करती है, एंड वो इनडायरेक्टली हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे वो पेन बॉडी हट रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक हेल्दी बॉडी, मुझे आप जैसे होता है हेल्दी लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, खुद हेल्दी रह रहे हो, हेल्दी डाइट है आपकी, जिसकी वजह से आप जैसे फाइनली फिजिकली ना बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। वी हैव द वर्ल्ड, ओके,
रिलेशनशिप, अगर आप स्पेसिफिकली रिलेशनशिप वाइज देखने के लिए आए हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ wands। डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, और ये जो गुड न्यूज़ है ये क्लैरिटी भी लेकर के आएगी। मे बी अगर आप होप लगा रहे हो एंड अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो होप लगाते लगाते, तो यहाँ पे उसमें भी क्लैरिटी आएगी। इनसिक्योरिटीज़ अगर आपको कोई दे रहा है तो देखिए 2 सिचुएशन हो सकते हैं, बिकॉज इसके बाद है हमारे पास वर्ल्ड के बाद है हमारे पास 7 ऑफ सोर्स। तो 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो फिर इस इंसान का आपको सच पता चलेगा, या तो फिर ये इंसान खुद ही कबूल करेगा चीज़ों को, जिसकी वजह से फाइनली क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब मैं नहीं जानती ये क्लैरिटी कैसी होगी और आप इसमें इस क्लैरिटी में कैसा महसूस करोगे, लेकिन डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है, और डबल के कार्ड से कोई ना कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए हीलिंग है, और ये जो हीलिंग है ये बेसिकली चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा मिला था, अगर हाँ देन यहाँ पे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की हीलिंग है। एंड अगर मान लीजिए रिलेशनशिप वाइज हर बार आपके साथ धोखा करा जाता है, देन यहाँ पे उस चीज़ की हीलिंग है। ईजिली ट्रस्ट करना, मतलब कोई अगर आपको कोई विश्वास दिला रहा है उसके ऊपर विश्वास करोगे तो यही होगा। ईजिली किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा हमें वक्त लगाना चाहिए चीज़ों में, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जब लोग मिलते हैं तो लोग तो अच्छे ही दिखेंगे ना, ऑब्वियसली। स्टार्टिंग में अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है तो वो अच्छे से ही करेगा। स्टार्टिंग में कोई ना अपना गुस्सा दिखाता है, ना वो अपना रियल फेस दिखाता है, वो बस फेक कर रहा होता है, वो बस ऊपरी दिखावा कर रहा होता है, रियल कोई नहीं दिखाता। तो यहाँ पे लेयर्स खुलने में टाइम लगते हैं, और वो जो टाइम होता है वो 1-2 साल का टाइम लग जाता है। यहाँ पे सामने पूरा खुल के दिखाता है वो जैसा है। आप उससे अगर पहले सामने वाले को हाँ कह दोगे कोई भी कमिटमेंट के लिए, तो ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा होगा ही, बिकॉज स्टार्टिंग में सभी अच्छे होते हैं। और रिलेशनशिप वाइज तो और ही लोग वो हो जाते हैं, स्वीट बन जाते हैं, और ही ज़्यादा जैसे बहुत अच्छे से बन जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है वो इंसान ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ईजिली ट्रस्ट करने वाली जो थोड़ी सी आपका बिहेवियर है, हर एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके चलना, इसको थोड़ा सा कम करिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में जून के मंथ में चेंजेस आएगा, जहाँ पे आप स्टक महसूस करे थे, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, जहाँ पे बेसिकली रुकी हुई एनर्जी थी, वहाँ पे एक वापस से एक न्यू एनर्जी है, ठीक है। वी हैव एस ऑफ सोर्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अगर आपकी तरफ कोई बढ़ भी रहा है जून के मंथ में, आपको बहुत जगह से ये मैसेज मिला है कि यस डेफिनेटली कोई ना कोई आपके तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ईजिली इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट ना करो। और ये लिटरली मैं बहुत ही कन्फर्म्ड होकर मैसेज दे रही हूँ। मे बी आप सच्चा की ख्वाहिश ऐसे ही कह रही है, लेकिन मैं बहुत ही कन्फर्मेशन के साथ ये मैसेज आपको दे रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे इस इंसान के ऊपर डेफिनेटली ये इंसान आपको रिलेशनशिप ऑफर करेगा, ठीक है। एक कमिटमेंट आपको ऑफर करेगा, सॉरी आप कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा, आपको इमोशनली ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्टार्टिंग में लोग अच्छे ही बनेंगे, समझिए मेरी बात को। स्टार्टिंग में हर एक इंसान अच्छा बनता है, केयर दिखाएगा, प्यार दिखाएगा, और दिखाएगा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, हर एक चीज़ में आपको प्यार देगा। लेकिन जैसे ही उसका वो जो उसका मन होता है वो आपसे भर जाता है, तो फिर वो कैसे अपनी एटीट्यूड में आ जाता है सामने वाला। तो थोड़ा सा जानने में इस इंसान को टाइम लगाइएगा। मैं बोलूँगी ईजिली ट्रस्ट मत करिएगा कैंसर साइन, वरना फिर आगे चल के फिर वही सेम होगा जो आपके साथ होता आया है रिलेशनशिप में, धोखा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा वक्त लगाइएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को, अगर ये डायरेक्टली रिलेशनशिप से स्टार्ट कर रहा है देन इसको बोलिएगा ये चीज़ कि मुझे इतने जल्दी कोई भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो मैं अपना टाइम लूँगी, और या फिर टाइम लूँगा, तो अभी फ़िलहाल नहीं। तो बेसिकली नो बोलना स्टार्टिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये चीज़ देख सको कि सीरियसली ये इंसान कितना ज़्यादा आपको लेकर के सीरियस है, एंड डेफिनेटली ये इंसान की इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि बस ये इंसान अच्छा लगा तो बस उसके साथ एक रिलेशनशिप में आना है, और बस जब मन भर गया तो फिर छोड़ देना है, वैसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि नाइट की एनर्जी होती भी वो टेम्प्रेरी काइंड ऑफ चीज़ है, कि बहुत ये जो एनर्जी होती है ये वही वाली एनर्जी होती है, ये कुछ टाइम की खुशी दे के जाती है, चली जाती है, फिर कुछ टाइम की खुशी फिर चली जाती है। नाइट की एनर्जी थोड़ी सी चली जाने वाली एनर्जी होती है, थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, मैं कहूँगी इतने जल्दी ट्रस्ट मत करिएगा। लेट्स सी, हम देख लेते हैं यहाँ पे मैसेजेस क्या हैं। वी हैव प्रॉस्पेरिटी, वाओ। तो डेफिनेटली जून के मंथ में प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। आप में से कुछ लोग में भी नया फ़ोन मैनिफेस्ट कर रही हो, और ये इससे पहले भी सेम मैसेज आया था, आई थिंक
जून की ही रीडिंग में आया है, लेकिन कभी तो ये सेम मैसेज आया है, आई थिंक पिका कार्ड में आया था। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ लोग कोई फ़ोन मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप विजुअलाइज़ कर रहे हो कोई फ़ोन और आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा जैसे मेरे बजट से बाहर फ़ोन है ना, लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है और ये बहुत ही रैंडम वे से होगी, लेकिन होगी ज़रूर। प्रोस्पैरिटी आपकी तरफ आ रही है और अक्सर हमें जब प्रोस्पैरिटी का कार्ड दिया जाता है तो पास्ट में अगर आपने कोई मेहनत करी है कोई चीज़ में तो उसका रिजल्ट आपको अभी मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे प्रोस्पैरिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, प्रोस्पैरिटी का फ्लो आपकी तरफ आ रहा है, खुद को ओपन रखिए इस चीज़ को रिसीव करने के लिए। वी हैव डिजिनिटी नंबर 6। प्राउड मोमेंट आ रहा है आपके लाइफ में जून के मंथ में, प्राउड मोमेंट जहाँ पे आपको प्राउड होगा कि आपने करा, राइट, ओ माय गॉड, आपने करा, आपको जो करना था। और डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो सक्सेस पे आप हो, डेफिनेटली उस सक्सेस में आपको जैसे अपनी, जिसमें नहीं कहते गर्व होना चाहिए, तो वही गर्व आपको हो रहा है। और यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इस चीज़ को याद रखना है। सॉरी, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव सेराफिस पे असेंशन। यहाँ पे आपको जो और मैसेज दिया जा रहा है वो यही है जून मंथ के लिए, अपने ट्रू सेल्फ को दिखाना है, जो ट्रू हो वो दिखाना है। आई एम सो सॉरी, जो ट्रू हो उसको दिखाने की ज़रूरत है आपको और डेफिनेटली डार्कनेस से उठ के रोशनी की तरफ जाने की ज़रूरत है। भी है कुटुम्बी, डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आप आंसर मांग रहे हो, मैंने कहा ना क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है और डेफिनेटली आपकी तरफ क्लैरिटी आएगी। ये इंसान अगर आपके लिए बना होगा तो भाई ये इंसान आपको, एक मिनट मुझे पानी पीने दीजिए, ओके। सो यहाँ पे जैसे जो भी आप आंसर्स मांग रहे हो आपको मिलेगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। लेट्स सी आर्क एंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव आर्क एंजल जैमियल, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पे आपको आर्क एंजल्स यही मैसेजेस देना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आए हैं या फिर अभी मान लीजिए कोई चीज़ एंड होती है, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी के साथ कोई चीज़ एंड होती है, तो यहाँ पे उससे सीखिएगा। क्या सीखिएगा? अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आपको ये रिलेशनशिप वाइज अगर आपको कहीं से धोखा मिला है या फिर ये इंसान आपको कमिटमेंट इस इंसान ने नहीं दिया, जब तक इसको चलाना था इस रिलेशनशिप को तब तक इस इंसान ने चलाया और फिर जब इसका मतलब पूरा हो गया तो ये इंसान अगर चला गया आपके पास से, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने ईजिली ट्रस्ट कर लिया, ईजिली अपने आप को सामने वाले को सौंप दिया, है ना। क्यों हुआ ये, आपने इसको मौका नहीं दिया। एक होता है ना जहाँ पे हम इतने बार सामने वाले को नो बोलते हैं कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो अपना रियल साइड दिखाता है। आपने ये नहीं करा। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, अगर मान लीजिए अगर वो किसी के ऊपर ट्राई कर रहे होते, अगर सामने वाला नो कह देता, वो फिर भी ट्राई करते और वो इनोसेंट वे से होता है ना, कि वो बार बार ट्राई करें, उन्हें कोई मतलब नहीं है आप नो बोल रहे हो यस बोल रहे हो, क्योंकि उन्हें करना है तो वो करके रहेंगे, उनकी ऐसी थिंकिंग होती है, राइट। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली बेसिकली ऐसे ही मस्ती मजाक में टाइम पास के लिए किसी से उन्होंने वो करा है, बेट लगाया है कि चलो भाई मैं दिखाऊंगा इसके साथ रिलेशनशिप में आके। कुछ लोग ऐसे होते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए हर एक चीज़ को समझने में कि सामने वाला एक्चुअल में कैसा है, इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा वक्त लगाइए। क्योंकि कुछ आजकल के लोग होते हैं ना ऐसे बेट लगाते हैं कि अरे देखना मैं इसको वो, समझ रहे हो मेरी बात को, उस वर्ड को मैं यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ बिकॉज वो वर्ड मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मैं तुम्हें देखना मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आके दिखाता हूँ ये वो, और बहुत तशन ऐसे दिखाते हैं फ्रेंड्स सब मिल के, राइट, सब फ्रेंड्स की बातों में आके, और वो बेट लगाते हैं तो वो बस करेंगे और वो आपका दिल तोड़ के रहेंगे। तो यहाँ पर वो नहीं करना है आपको, ठीक है, उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर वक्त लगाइएगा, जितना हो सके वक्त लगाने का उतना लगाइए, जब तक ये इंसान खुद ओपन अप नहीं होता, जब तक ये इंसान खुद हार मान के ये नहीं कहता कि अब हो गया, अब नहीं होगा, अब तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं माना तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। लेकिन अगर फिर भी आपके ऊपर ये इंसान जैसे वो वही सेम इसका अगर प्यार है आपको लेकर के, देन डेफिनेटली ही इज़ जेन्युइन। अगर नहीं है देन वो बस एज अ टाइम पास आपको ले रहा था। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के रिलेटेड देखिएगा, जानकार मतलब आपको ये वार्न करा जा रहा है अलर्ट रहने के लिए कि थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ये देखिएगा कि सामने वाला कैसा है। वी हैव आर्क एंजल एमेथिस्ट। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही, अपने लाइफ को प्योरीफाई करिए, ठीक है, एंड खुद को प्रिपेयर रखिए क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा आपके लाइफ में आ रहा है जून के मंथ में, तो खुद को प्रिपेयर रखना है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ये जो न्यू मंथ है इसमें बहुत कुछ रिकॉग्नाइज करना, बहुत कुछ एफर्ट करना, बहुत कुछ नया स्टार्ट करना, पेज ऑफ पेंटिकल से ये जानकारी मिल रही है। और डेफिनेटली वी हैव जस्टिस। तो जजमेंट के कार्ड से मैंने बताया भी था आपको, वो
वो चीज़ कि जहाँ पे कर्मा बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करते हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा, डोंट वरी। सो या क्योंकि आपके कर्म भी ऐसे है ना। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग, कैंसर साइन। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।